नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद है पूर्व निगम पार्षद महेश सवाना जी की कोठी पे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता रखी है और उन्होंने पानी और पार्किंग के मुद्दे पे आज प्रेस वार्ता बुलाई है और अपने बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि इस एरिया में जितनी भी पार्किंग है, या तो उन सारी पार्किंगों को सील कर दिया जाए या तो मेरी पार्किंग खोल दी जाए। आइए हम सुनते हैं क्या कहा है महेश सवाना जी ने, आप भी सुनिए हमारे साथ। मैं अपनी भी छोड़ दूं, चलो मैं तो झेल जाऊंगा, लेकिन जो 5-7 बच्चे वहां पे काम कर रहे थे पार्किंग में, उनका भी तो रोजगार खत्म हो गया। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये है, या तो सभी लोग जो इस तरह के पार्किंग किराए के प्लॉट इस तरह से चला रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं वो सब इकट्ठे हों, एक पंचायत टाइप मीटिंग करें, एक सभा करें आपस में बैठ करके, और उस समाधान के लिए सभी कोशिश करें। नहीं तो अगर मेरे साथ गलत होगा तो मुझे मजबूरन सबकी कंप्लेंट फोटो के साथ भेजनी पड़ेगी, जितनी भी पार्किंग क्षेत्र में चल रही है, और मैं जाकर के मेयर के वहां बैठूंगा दरवाजे पे और मेयर को कहूंगा कि ये एक कानून है भारत का, एक ही पार्किंग पे जो लागू होता है, या इतनी जो सैकड़ों पार्किंग है इन पे नहीं लागू होता। और केवल मैं बदरपुर विधानसभा की बात नहीं करूंगा, मैं पूरी दिल्ली की बात करूंगा। प्राइवेट पार्किंग चल रही है इतनी सारी, सिर्फ आप ही की पार्किंग को सील क्यों किया गया? इसलिए सील किया गया कि जब ये लोगों से पैसा उड़ाई करते थे, मकान की, दुकान की, पानी की, समरसीबल की, सबसे उड़ाई करते थे, और यहाँ पे हमारे स्कूल रोड पे जब इन्होंने, एक हमारे जैन साहब है, उनके यहाँ पे गए पैसे मांगने, उनसे उन्होंने दे भी दिया कुछ, लेकिन फिर और डिमांड बढ़ गई। तो उसकी शिकायत मैंने सबसे पहले की उनके लड़के से, सुरेंद्र बिधूड़ी से। जब मैंने उनसे शिकायत करी तो उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद मैंने रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से कहा कि ये आपका जो चेला है ये इसी तरह से पैसे उगाता है, आप इसे कहते क्यों नहीं हो, इसको भगाते क्यों नहीं हो, इस तरह की मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि आपका स्टेटस थोड़ी इनसे बात करने का, आप इनसे क्यों बात करते हो। मैं कहा जी जब ये साइड पे ये जाते हैं तो मैं और किससे बात करूं, और ये आपके पास बैठते हैं तो मैं शिकायत किसके करूं। मान लो एक फैमिली हमारी, भारतीय जनता पार्टी हमारी फैमिली है, वो भी हमारी फैमिली के उसमें है परिवार, वो एक पद जी आप एक मिनट, तो जो उस पद पे बैठा है और जो क्षेत्र का मालिक है, और दिल्ली विधानसभा के उस समय वो विपक्ष के नेता भी थे, तो भाई मैं शिकायत किससे करता, क्योंकि मैं उनके साथ भी रहता था, उनके पास भी रहता था, और मुझे सारी जानकारी थी कि कौन आदमी पैसा उगा रहा है, कौन आदमी पैसा ले रहा है, कहाँ दे रहा है। जब मेरी बात नहीं सुनी गई तो ये मैंने इसकी शिकायत SHO से लेके और कमिश्नर तक भेजी। रिटर्न में मैंने आपको पिछले दिनों फोटो भी दिए थे, कॉपी भी मेरे पास है, मैंने आपको सबको दे दिया फोटो। दूसरी बात, मैंने कंप्लेंट लेके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से लेके और देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी तक को मैंने अपनी चिट्ठी भेजी, और उसका दोबारा से रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं अपनी सरकार से ये चाहता हूं कि जो हमारी सरकार, मोदी जी देश में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वर्ल्ड में हमारा नाम हो गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अमित शाह जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सभी पार्टी के मंत्रीगण सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो हमारे बीच में एक ऐसा पौधा उगाया है जो केवल जहर पैदा करता है, जो केवल लोगों को लूट रहा है, खसोट रहा है। और तो और मैं आपको बताऊं, मेरी बात को खुले रूप में सुन लो, इतना ज्यादा इस इलाके का आदमी उससे डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि जो आप पोस्ट डालते हो खुल के, उस पोस्ट पे आपकी पे, मेरी पे नहीं, आपकी पे भी कोई खुल के कमेंट नहीं करेगा। गुंडा कौन? ये तो कहते हैं हम गुंडागर्दी खत्म करेंगे। आप गुंडागर्दी खत्म नहीं कर रहे, आप तो गुंडागर्दी कर रहे हो। लोगों में इतना भय पैदा कर दिया आपने कि कोई भी आदमी, तुम टॉर्चर हो रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, जवाब नहीं दे रहे हैं, उसको इकट्ठा नहीं हो रहे लोग डर की वजह से। क्यों? जैसे मेरी कंप्लेंट हुई है ऐसे उन लोगों की भी कंप्लेंट शुरू हो जाएगी, उनके भी धंधे चौपट हो जाएंगे। और तो और मैं बताऊं कि मेरे पास कल परसों कोई आदमी आए, उन्होंने कहा भाई साहब आप इतना खुल के बोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपके साथ ये बहुत गलत करने वाला है, रामवीर बिधूड़ी बहुत बुरा करने वाला है आपके साथ। मैं कहा भाई मेरी जान से ज्यादा तो कुछ लेगा नहीं,
इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ले सकता, मेरी जान से ज्यादा। भाई मेरी प्रॉपर्टी सील करा देगा, मेरा धंधा बंद करवा देगा, मेरा वो कर देगा। मैं तो किसान का बेटा हूं, खेती में हल चला के काम कर लूंगा, लेकिन इससे मैं दबूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। क्योंकि जो आदमी लोगों को लूटता है, मैं सच्चा हूं इसलिए मैं झुकूंगा नहीं, और जो सच्चा नहीं होगा वो हमेशा झुकेगा दूसरे के सामने, जो गलत होगा वही झुकेगा। मैंने एक मिनट, मुद्दा मैंने उठाए हैं इनके खिलाफ, इनके गलत कारनामों पे, लेकिन जो इन्होंने अच्छे काम किए मैंने हमेशा उसकी तारीफ भी की होगी। ये भी आपने देखा होगा, केवल मैं उनकी बुराई नहीं की, मैंने तारीफ भी की होगी कि जो उन्होंने काम किए अच्छे, उनकी मैंने तारीफ की, और जो गलत काम किए उन्होंने और गलत कर रहे हैं उनका मैंने विरोध भी किया। पिछले दिनों हमारे चैनल पे ही बोला आपने, बुराई करी उनकी, वो दिखाने लोग चला रहे हैं उस वीडियो को, रामवीर के लिए ये बोला, ये बोल रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, देखो मैंने आपको कहा था पिछले उसमें कि मैं भगवान को साक्षी रख के बात करता हूँ, सच को सच और झूठ को झूठ कहूंगा। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसको अच्छा कहूंगा, और जो वो गलत कर रहे हैं, गलत क्या है? गलत सबसे बड़ा तो गलत ये आप लोगों को लुटवा रहे हो, आप उनके मकान, दुकान, पानी, बिजली सब पे पैसा ले रहे हो। अवाना जी, सवाल ये है कि आज जो प्रेस वार्ता किया गया ये इसलिए किया गया कि सभी जो पार्किंग चला रहे हैं, जो भी लोग पूरे दिल्ली के अंदर पार्किंग कर रहे हैं, वो एकजुट हो जाएं, आपके साथ मिलके इस मामले को मजबूती से रखें, या फिर आप उन सभी के खिलाफ कंप्लेन करके उन सभी की पार्किंग बंद कराएंगे। यही मुद्दा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो फिर लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। जो मुद्दा मेरा है, मैं किसी का अहित नहीं चाहता, मैं सबका हित चाहता हूँ। मुझे जो कहा गया एमसीडी ने, जब मैंने उनसे सवाल किया, मैंने किसी की कंप्लेंट की बात नहीं की। मैं कहा जी सारे दिल्ली के अंदर इस तरह की पार्किंग चल रही है, तो मेरी पार्किंग को सील क्यों किया गया? सपोज एक आदमी ने उन्होंने कहा जी पर्टिकुलर आपकी कंप्लेंट आई, इसलिए हमने सील कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना? मैसेज ये देना चाहता हूं मैंने जैसा कहा कि पानी का दोहन, चाहे वो रंगाई की फैक्ट्रियों का हो, चाहे पानी बेचने का हो, उस मुद्दे पे मैं सरकार का समर्थन करता हूं, अपनी सरकार का समर्थन करता हूं, वो होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने पीने के लिए, पानी के लिए बोर करता है, तो उससे पुलिस और नेताओं के चेला पैसा ना ले, 1 रुपया भी, उनको लूटे ना। पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, अपने बदरपुर की पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं। और दूसरा ये कि अगर उन्होंने अपने रोजगार के लिए कुछ जगह किराए पे दे रखी है और उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, जिसमें पॉल्यूशन हो उसको बंद करो। और पॉल्यूशन के मानक इतने भयंकर नहीं होते, क्योंकि पॉल्यूशन के मानक अब जब वहां से हवा आती है, जहां पे पराली जलाई जाती है, आज तक उनका कुछ हुआ थोड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये, इनसे गाड़ी खड़े होने से, पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, वो घर में खड़ी होगी तब भी उतना ही है उसका काम, और वो किसी की पार्किंग में खड़ी है तब भी उतना ही बात है। तो उसको क्यों मुद्दा बनाया इन्होंने, क्यों उसको ऑथराइज घोषित किया? उसको ऑथराइज घोषित करें। जब आप शादी विवाह के पंडालों के पैसे लेते हो, एमसीडी लेती है कि नहीं लेती है अपना शुल्क, तो इन पार्किंगों से भी शुल्क ले लो, इन फैक्ट्रियों पे भी छोटा मोटा शुल्क लगा दो। भाई इनकम की इनकम होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों का नुकसान भी नहीं होगा। असलियत में मुद्दा खत्म नहीं होने देते ऐसे लोग, राम बीबी धुनी जैसे। ठीक है सर, मुद्दा इसलिए खत्म नहीं होने देते, जैसे कि दिल्ली के अंदर, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में ओजोन है, क्यों खत्म नहीं हो रहा भाई? आप तो वो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट भी है, यहाँ के दिल्ली के वो भी रह चुके, विपक्ष के नेता भी रह चुके। अब हमारी निगम में भी सरकार है, हमारी दिल्ली में भी सरकार है और हमारी केंद्र में भी सरकार है। जब तीनों जगह हमारी सरकार है और इस साउथ दिल्ली का सांसद भी और पूरी दिल्ली के अन्य सांसद भी, 6 सांसद और भी हैं, तो इस दिल्ली के अंदर ओजोन के मुद्दे को खत्म क्यों नहीं कराते? मेरा ये सवाल है। क्या मेरा सवाल गलत है? ये क्यों खत्म नहीं करते? क्यों इसलिए नहीं खत्म होने देते कि इनकी इनकम जो है उसी की वजह से तो हो रही है। भाई पुलिस की, एमसीडी की, जब आपने ओजोन क्षेत्र घोषित कर दिया तो उस क्या लोगों के मकान नहीं बन रहे आज? क्या लोगों की फैक्ट्री नहीं चल रही? क्या सब कुछ हो रहा है ना, काम सारे हो रहे हैं, लेकिन क्या है, वो एक कागज लटका रखा है, कहते हैं ना ऊपर तलवार बांध रखी है कच्चे धागे में, कि वो तलवार कब सर पे ना गिर जाए। मुद्दा ये है, मुद्दा और कोई नहीं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है पूछ लो भाई।